हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यीशु मसीह की कहानी, जिसमें हम जानेंगे यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु को जानना मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में मानना आशीष का कारण है। आइए हम जानते हैं हु इज जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके विषय में या उनके जीवन के बारे में दुनिया की सबसे पुस्तक छापी गई है। सबसे ज्यादा उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसमें हम देखेंगे यीशु मसीह कौन है, हु इज जीसस क्राइस्ट। उसके हम तत्व 6 पढ़ेंगे, जिसमें 6 पॉइंट हम देखेंगे आज। यीशु के नाम का अर्थ, मसीह का क्या अर्थ है, यीशु के जन्म की भविष्यवाणी, उसके जीवन की भविष्यवाणी, उसके जन्म की घोषणा, उसके जन्म की राजशाही। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे यीशु के नाम का अर्थ क्या है। यीशु का नामकरण स्वर्ग में हुआ, क्योंकि स्वर्गदूत ने आकर मरियम और यीशु को बताया कि उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर उद्धारकर्ता बचाता है। हालेलुया। यीशु को अंग्रेजी में जीसस कहा जाता है, जो मूल भाषा यूनानी से लिया गया है। यूनानी भाषा में यूसुस है, इब्रानी भाषा में यहोशुआ है, जिसका अर्थ है यहोवा उद्धारकर्ता। मसीह का क्या अर्थ है। यीशु मसीह में मसीह कोई नाम नहीं बल्कि एक पदवी है, जिसका मतलब है अभिषिक्त या अभिषेक पाया हुआ। मसीह शब्द मूल भाषा इब्रानी के शब्द मेसाक से लिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह भविष्यवक्ता 61 के 1 में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा ने सुसमाचार के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यह शब्द पवित्र आत्मा का प्रतीक के रूप में था, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु का सेवकाई और जीवन के लिए अभिषेक हुआ था। ऐसा स्वयं यीशु ने कहा था। हम पढ़ेंगे लूका 4 का 18 में देखेंगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। और हम देखेंगे प्रेरितों के काम 10 के 38 में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु का जन्म मरियम नाम की एक कुंवारी कन्या के द्वारा हुआ। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, बल्कि शादी नहीं हुई थी। ये पवित्र आत्मा के आशीष से हुआ था। हम देखेंगे यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी पुराने नियम के लगभग सभी भविष्यवक्ताओं ने की थी। जो भी कुछ उन्होंने यीशु के विषय में कहा था, वो सब अक्षरश पूरे हुए हैं। हालेलुया। हम देखेंगे यीशु के जन्म की भविष्यवाणी यशायाह पुस्तक 9 के 6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। हालेलुया। देखो बाइबल हमें क्या कहती है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का कलाम कहता है कि जो पुराने नियम में भविष्यवक्ता यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता पैदा होगा, जो पूरी दुनिया पे राज्य करेगा अनंत काल तक। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी भविष्यवक्ता पुराने नियम में थे, सभी लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता पैदा होगा। हालेलुया। हम देखेंगे मीका 5 के 2 में, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुम मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से होता आया है, उसके जन्म का चिन्ह। हालेलुया। हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ेंगे 7 के 14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम तुम इम्मानुएल रखेगी।
हालेलुया। देखो पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी। हम पढ़ेंगे आगे लूका 7:14 में। तब जिब्राइल स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी। यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर दी थी कि उसका नाम तो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तो इम्मानुएल रखेगी। हम लूका में भी 7:14 में पढ़ा है कि तब इजराइल ने उनसे कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो लोगों के लिए होगा। हालेलुया। हम देखेंगे उनके जन्म की राजशाही। मत्ती 2:2 यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो बहुत लोग मतलब अपने इंडिया के भी 1-2 व्यक्ति यहूदी वहाँ के जो थे वो लोग बड़े जो थे वो देखने के लिए यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए गए थे। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। यीशु के जन्म के विषय में लिखा है, मरियम ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। हालेलुया। अभी देखो, हालेलुया, हम पढ़ेंगे लूका 2:7 में। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। यीशु मसीह के जन्म के दिन खबर स्वयं स्वर्गदूत ने चरवाहों को दी थी और पूरा विवरण भी दिया कि बालक चरनी में कपड़े से लिपटा हुआ पाओगे। पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी। स्वर्गदूत ने बता दिया था कि उसको एक चरनी में लिपटा हुआ उसको पाओगे। हालेलुया। आज हमने वीडियो में देखा है यीशु मसीह कौन है। आज हमने वीडियो देखा है। अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा यीशु मसीह के माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह और शांति पिता यीशु तुम सबके ऊपर बना रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।